अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की स्वात जलसे से खिताब में, जहाँ उन्होंने नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। कहा, नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। लीगी कायद और उनकी बेटी अदलिया और फौज को निशाना बना रहे हैं। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, जिसका फ़ायदा मरियम नवाज उठा रही हैं। कोई और मुल्क होता तो फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर मरियम नवाज जेल में होती। उसने गेम शुरू की है, पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी। फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो। फौज को कह रहा है कि बगावत करो, अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहाँ आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो जबान इस्तेमाल कर रही है, अपनी फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। बड़े बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने दो दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से NRO मांग रहे हैं। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। इमरान खान NRO नहीं देने लगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस दिन मैंने NRO दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मरियम नवाज ने तब्दीली सरकार को चंद रोज़ की मेहमान करार दे दिया। इस करदू में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि अवाम के वोट पर डाका डालकर आने वाले घबराए घबराए फिर रहे हैं। मुल्क में धांधली रहेगी और ना ही धांधली की पैदावार। दावा किया कि इमरान खान हमसे NRO मांग रहे हैं, जो इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। ये हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे, और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। शेर के वोट पे डाका डालकर आए थे, पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए घबराए फिर रहे हैं कि आवाम आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। वादा करो, जो आपके वोट से आएगा वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, अब कहता है मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि 2.5 साल में तब्दीली ले आऊंगा। इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है। जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, ये NRO हमसे मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। नवाज शरीफ के फ़ौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं चल सकता। बलूचिस्तान से नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी से अमली तौर पर राहें जुदा कर ली हैं। कल तहरीरी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ फ़ौज के जूनियर अफसरान को अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, जो काबिल कबूल नहीं। समा से गुफ्तगू में उन्होंने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का पैगाम भेजा है। दोस्तों से मुशावरत के बाद ही फैसला करूँगा। नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ पार्टी में बगावत। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने समाज से खुसूसी गुफ्तगू में नून लीग से अलहदगी की वजह बता दी। कहा, ऐसे बयानिए के साथ नहीं चल सकते। बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया मियां साहब का सेकंड लास्ट स्पीकर थे कोयटा के जलसे में, फौज से मुतालिक जो उनका बयानिया है, उसको वजह बुनियादी तौर पर तो पार्टी छोड़ने की वजह वो है क्योंकि उस बयानिया के साथ मैं प्रॉबेबली नहीं ठहर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक फौज से है, मैं जो कुछ हूँ फौज की वजह से। अब्दुल कादिर बलोच का कहना था कि नवाज शरीफ जूनियर अफसरों को अस्करी क़यादत के खिलाफ उकसा रहे हैं। मैंने कहा मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ जहाँ पर आर्मी रैंक और फाइल को
आर्मी चीफ के ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने की स्पेस हो, गुंजाइश हो। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी से अमली तौर पर अलग हो चुके हैं। टेक्निकली मैंने तक सबमिट नहीं किया है, वो कल मैं ऐलान करूंगा उसका और राइटिंग में भेज दूंगा उनको। मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ। अब्दुल कादिर बलोच ने बताया कि बिलावल और जरदारी ने पार्टी में शमूलियत का पैगाम भेजा है। दोस्तों के साथ मशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच ने तो साफ कह दिया कि वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चल सकते, लेकिन लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अब्दुल कादिर बलोच की नाराजगी की वजह कुछ और ही बता रहे थे। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अब्दुल कादिर साहब ने मुझे फ़ोन किया पीडीएम के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ पीडीएम का और मैंने उनको कोई दावत नहीं दी, ये उनकी भरमी है। और उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूं। मैंने कहा ये आपका फ़ैसला है, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। और अब बात करेंगे बीबीसी को दिए गए बिलावल भुट्टो जरदारी के तहलका खेज इंटरव्यू की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ के बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर में फ़ौजी क़यादत के नाम सुने तो धचका लगा। APC में तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। फ़ौजी क़यादत का नाम लेना सिर्फ नवाज शरीफ का फ़ैसला है। PDM का हरगिज़ ये मुतालबा नहीं कि फ़ौजी क़यादत दस्तबरदार हो। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं सियासी बात को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद सिलेक्टेड का लफ्ज़ सबसे पहले बिलावल ने इस्तेमाल किया था। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं और हमें एहतराम भी है उनका। हमारा जो तजर्बा 2013 से 2018 हुकूमत के दौरान था उसका बरमला इजहार मियां नवाज शरीफ ने किया है। जो भी बात की थी वो बड़ी जरूरी थी। सियासी बयान जो होता है वो उसमें और एक लीगल बयान में एक फर्क होता है। हम कोर्ट में तो नहीं खड़े कि हम सबूत ला के देंगे, हमने फैक्ट्स बताए हैं जिससे बिलावल भुट्टो भी एग्री करते हैं। 2018 के इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले सिलेक्टेड तो बिलावल नहीं कहा था, तो उसी को अगर हम दोहरा रहे हैं तो इसका मेरा ख्याल है पूरी कौम को पता है, कोई हमें सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं है। क्या नून लीग एक सफ़े पर नहीं? क्या मोहम्मद जुबैर को भी पार्टी पॉलिसियां नहीं बताई जाती? मरियम नवाज ने भरे जलसे में अपने तर्जुमान की क्लास ले ली। कहा मोहम्मद जुबैर मेरे बयान पर सफाइयां दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब वही था, लोटों का घेराव करेंगे, लोटों को छुपने का मौका नहीं देंगे। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, आने वाले दिनों में मजीद तज़ादात सामने आएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद बोले पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ नहीं चल सकती, 20 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। दरारें टूट फूट में तब्दील हो रही हैं। बीबीसी को बिलावल के इंटरव्यू पर वफाकी वजीर इत्तलात का रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में कहा पीडीएम में शामिल जमातों को महसूस हो गया कि नवाज शरीफ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो पहले भी यही कहा था कि जो जितनी भी पीडीएम की पार्टीज हैं इनके मुख्तलिफ एजेंडाज हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो इस नैरेटिव का जो कि नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं उसका बिल्कुल वो ना हिस्सा है और ना वो उसकी तौसीक करते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा फजलुर रहमान तो नून लीग के साथ चल सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का अब साथ चलना नजर नहीं आ रहा। कराची में उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया था नवाज शरीफ की तकरीर न करवा के। पिछले 15 दिन से वो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन कहते हैं और वहाँ होंगे। इसका मतलब है वो इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस पर और असम्बलियों पे बिलीव करते हैं, वो कोई सिंध विल से इस्तीफे नहीं देंगे। शेख रशीद कहते हैं नून लीग के वही लोग बोल रहे हैं जिन पर नैब केस चल रहे हैं। 20 फरवरी तक फैसला हो जाएगा, मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद सूरत हाल बदल जाएगी।
हम सिर्फ 2018 के इलेक्शन की बात नहीं करते, हमें 2013 के इंतखाबात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2013 के इंतखाबात में भी आवाम के मैंडेट को ठीक रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा से इल्ज़ामात सियासत से उन्होंने गुरेज किया है। दूसरों से भी ये कहा है कि शवाहिद की बुनियाद पर बात की जाए। हम कभी भी 2018 इलेक्शन की अकेले बात नहीं करते। हम तो कहते हैं 2018 के 2013 में भी आवाम के मैंडेट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया गया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की हर जेन्युइन सियासी जमात की डिमांड है और हम आज भी ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इल्ज़ामात की सियासत से गुरेज किया है और हमने हमेशा ये कहा है कि बात की जाए, वो बात की जाए जो कि शवाहिद पर मबनी हो। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी और अली अमीन गंडापुर को 72 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है दोनों को अदालती हुक्म का एहतराम करना चाहिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की इंतखाबी मुहिम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। बिलावल जरदारी और अली अमीन गंडापुर को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने इंतखाबी मुहिम चलाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी और विफाकी वजीर समेत तमाम अरकान ने सेनेट कौमी असम्बली को भी 72 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान से सवाल हुआ तो यूं गोया हुए। ये एक अदालती फैसला है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ऑनरेबल जो हमारे चीफ कोर्ट ने बिल्कुल जो फैसला किया है सही फैसला किया है। मेरी तो अपील होगी कि वो इस इलाके के माहौल को ख़राब करने के बजाय वो आज खुद ही चला जाए तो ये बेहतर होगा दोनों साहिबान। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चीफ कोर्ट ने IG पुलिस को रिपोर्ट देने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के दौरे के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं पहना तो जेब से 1000 रुपए जाएंगे। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कराची के शहरियों को खबरदार कर दिया है मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना लगेगा। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, इस फैसले पर अमल दरामद क्या फौरी तौर पर होगा? जी बिल्कुल, इस फैसले पर जो है फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। ये कमिश्नर कराची हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का भी चार्ज इनके पास है, इफ्तिखार शलवानी। इन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि फौरी तौर पर जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराएं और हर शहरी जो है वो मास्क पहने। और जो दुकानदार, मार्केट और रेस्टोरेंट और दीगर जगह SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मास्क नहीं पहने जा रहे, फौरी तौर पर जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और 1000 रुपए तक का जो है वो जुर्माना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन को जवाब देना जरूरी नहीं समझता, तमाम कारोबार शफाफ है। इलाज की गर्ज से बाहर गया था। चीनी बुहरान पर काबू पाने के लिए 10 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने का ऐलान किया। जहांगीर तरीन साहब कल जहांगीर तरीन को मैंने जहांगीर खान को कहा, जहांगीर तरीन साहब 5 माह बाद जहांगीर तरीन बरतानिया से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंच गए। अली तरीन भी अपने वालिद के साथ वापस आए। लाहौर एयरपोर्ट पर हामियों ने खैर मुकद्दमी नारे लगाए। जहांगीर तरीन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एयरपोर्ट से रवाना होते हुए जहांगीर तरीन ने गाड़ी खुद ड्राइव की। अपने हामियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। लाहौर पहुंचने पर जहांगीर तरीन का कहना था कि वो 7 साल से इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। मैं गया था, पता कि गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर सफर 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। ऑपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं वो हुकूमती फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं है। ट्विटर पर बयान में उनका कहना है कि वो चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। JDW समेत उनकी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से ही क्रशिंग का आगाज कर देंगी। शुगर कमीशन रिपोर्ट में नाम आने के बाद जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए थे। शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। वादा माफ गवाह बनने वाले यासिर मुश्ताक ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा है कि उसकी कंपनी ने सलमान शहबाज का करोड़ों रुपए का काला धन सफ़ेद किया। लाहौर से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट।
वजीर आला का बेटा था, इनकार कैसे करते। करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को वाइट किया। यासिर मुश्ताक के एतराफी बयान में सनसनीखेज इंकशाफात। यासिर मुश्ताक ने अपने बयान में कहा है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO उस्मान ने सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ रुपए वाइट करने के लिए राब्ता किया और TTs के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। 2014 में ही बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए यासिर मुश्ताक के कंपनी अकाउंट में आए, जो चेक के जरिए CFO उस्मान को दिए गए। एतराफी बयान में कहा गया है कि सुलेमान शहबाज ने अपने मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई, जिसके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए मुश्ताक एंड कंपनी को बजरिया चेक ट्रांसफर हुए। रकम को कानूनी रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने 2 फर्जी मुआहदे भी किए थे। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। रेकोडेक मंसूबे में खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का राहदारी रिमांड मंजूर हो गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 नवंबर तक कोयटा की एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। खरबों रुपए के रेकोडेक स्कैंडल में 3 रोज के दौरान बड़ी पेशरफ्त। पहले रोज कोयटा की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ। दूसरे रोज 2 मुल्जिमान शेर खान और मोहम्मद फारूक इस्लामाबाद से गिरफ्तार। तीसरे दिन इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने दोनों का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। 10 नवंबर तक कोयटा की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। दोनों मुल्जिमान के वारंट चेयरमैन नैब ने जारी किए। गिरफ्तारी नैब रावलपिंडी ने की थी। रेकोडेक रेफरेंस में बलोचिस्तान के साबिक ओहदेदारान समेत 26 नामजद मुल्जिमान पर कौमी खजाने को खरबों रुपए का टीका लगाने का इल्जाम है। नैब एलामिया के मुताबिक 1993 में चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर में बलोचिस्तान हुकूमत के अफसरान ने अस्टेलवी कंपनी को गैर कानूनी फायदा पहुँचाया। जाती मफादात के लिए कौमी मफादात की धज्जियां उड़ाई गयी। टिथियान कॉपर कंपनी के कारिंदे सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत देने में मुलविस पाए गए। करप्ट नासिर के बायस मंसूबे से अरबों रुपए के फायदे के बजाय खरबों रुपए का नुकसान हो गया। क्या नए अमरीकी सदर का तयन अदालत करेगी? पोलिंग खत्म होने के 2 दिन बाद भी अमरीकी सदारती इंतखाब के फाते का फैसला न हो सका। इलेक्टोरल वोट किस जमात को जाएंगे? बाज़ रियासतों में अभी तक ये तय नहीं हो सका है। 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन व्हाइट हाउस से सिर्फ 6 वोटों की दूरी पर हैं। स्विंग स्टेट्स एरिजोना, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर, विस्कॉन्सिन बाइडन के नाम रहे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास, आयोवा, फ्लोरिडा और ओहायो की स्विंग स्टेट्स जीत गए हैं। आपको बताएं कि क्या नए अमरीकी सदर का तयन अदालत करेगी? पोलिंग खत्म होने के 2 दिन बाद भी अमरीकी सदारती इंतखाब के फाते का फैसला न हो सका। जी हाँ, बिल्कुल। बाज़ रियासतों में अभी तक ये तय नहीं हो सका है। 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन व्हाइट हाउस से सिर्फ 6 वोटों की दूरी पर हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में ट्रंप और बाइडन के हामी आमने सामने हैं। शिकागो में मुजाहिरीन ने मार्च किया और वोटों की गिनती का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हसन अब्दाल में खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अगर सिर्फ सयाहत को ही तरक्की दे दी जाए तो कभी किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। जो रेलवे है नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि रेलवे सबसे पहले आम आदमी का सफर करने का जरिया है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से वजीर आजम का खिताब। कहा, हमने अंग्रेज के दिए गए रेलवे निजाम को तरक्की देने के बजाय 50 किलोमीटर पटरी कम कर दी। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े। कंडे नास्ट बड़ी मैगजीन है, एक इंटरनेशनल मैगजीन, उसने कहा है कि जो टूरिज्म के लिए आगे सबसे ज़बरदस्त जगह बन रही है वो है पाकिस्तान। तो हमें हर किस्म की मदद करनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की, उनको बेहतर करने के लिए। इमरान खान कहते हैं, अगर हम सिर्फ अपनी सेहत को तरक्की दे लें तो हमें कभी IMF या किसी और से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इंतखाबी मार्का मार लेगी और जो वो लोग जो कि जिसे मैं कहता हूँ कि जो अपने माजी में अपनी नाअहली और अपनी करप्शन की वजह से बिल्कुल
आवाम की नज़र में गिर चुके हैं, उनका मुकद्दर शिकस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाब होगी और जिन लोगों ने धांधली की है उनका मुकद्दर शिकस्त होगी। शिबली फराज का ऐसा कहना है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात लगे, ओहदे से भी हटाया गया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर खामोश रही। मगर अब मुकम्मल तैयार हो मुल्क दुश्मनों और मुखालिफिन को पंच मारने के लिए और पंच खाने के लिए भी। अपने खुसूसी का कलमदान संभालते ही फिरदौस आशिक अवान ने मुखालफिन को दी ललकार। बिल्कुल तैयार हूँ और रिंग में हूँ, पंच खाने के लिए भी और पंच मारने के लिए भी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पे मैंने खामोशी इख्तियार की कि ताकि काउंटर अटैक ना हो और मेरी जमात के लिए मसाइल ना हो। वफाक में मेरे पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी के लिए भी ऑप्शन था, लेकिन मेरे हल्के को उसका कोई फ़ायदा ना होता। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाए जाने पर खामोश क्यों रही? फिरदौस आशिक अवान ने प्रोग्राम नया दिन में ये भी बता दिया। मेरे मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया और मैं आपके उससे चैलेंज कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, और अपने जितने भी मेरे सुनने वाले हैं मैं ओपनली उनको चैलेंज कर रही हूँ कि किसी शख्स के पास मेरे हवाले से किसी मेरे 1 साल के टेन्योर में मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए कोई बेनिफिट लिया हो, मैंने किसी को अब्लाइज किया है तो उसके इवज़ के इसी जगह पे मुझे कोई बेनिफिट मिला है। सूबाई मुआविन खुसूसी के मुताबिक इनके पास सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे का भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने हल्के के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर सूबे को तरजीह दी। इमरान खान साहब किसी भी शख्स की तरफ जब कोई उंगली उठती है तो जब तक वो उसके हवाले से मुतमईन नहीं होते, उसको हर तरह से अपने सीक्रेट जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए असेस नहीं कर लेते, तो वो दोबारा उसको किसी जगह प्लेस नहीं करते। फिरदौस आशिक अवान ने चैलेंज दिया है कि अगर उन्होंने कभी ज़ाती फ़वाइद समेटे हों या किसी के पास अगर उनके खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो वो सामने लाए। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी बरादरान से राब्ता किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, ये जो कल गिले शिकवे किए गए थे काफ लीग की जानिब से और ताहिर बशीर चीमा की जानिब से, उसका असर है क्या? ये जी बिल्कुल उसका असर है। एक तरफ चोई शुजात लाहौर में बीमार हैं, जूल्फी बुखारी उनकी आदत के लिए गए हैं, वज़ीर आला पंजाब भी उनकी आदत के लिए गए हैं, और साथ ही जो वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के मामलात पर एक कमेटी बनाई थी असद उमर, जिसमें थे शफकत महमूद, परवेज़ खटक और चौधरी सरवर, ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से इस्लामाबाद और लाहौर में राब्ता किया जाए। तारिक बशीर चीमा और चौधरी बरादरान से भी इस हवाले से राब्ता किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। शफकत साहब ने यह भी कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। इत्तेहाद में शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते रहते हैं, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। जैसे मैंने आपको बताया फ़ाद के हुकूमती शख्सियात ने चोई शुजात की तीमारदारी के लिए भी हॉस्पिटल का रुख किया है। आज़म स्वाति भी उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे हैं, तो ये एक अच्छा जस्चर है। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ज़ोराना दिया गया था और मुस्लिम लीग काफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे और उसमें शिरकत नहीं की थी, और 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि वज़ीर आज़म मुतारिक हुए हैं और कमेटी को कहा है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर पर दूर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने एहतजाज किया। चीफ जस्टिस से अपील की कि तजावुज़ात के नाम पर उनके लीज मकानात को गिराने का सिलसिला बंद कराया जाए। इरफान हक की रिपोर्ट। कपड़ा मकान दूंगा, जो बने हैं वो भी उजाड़ रहे हो, वो भी उजाड़ रहे हो, मेरी फरियाद सुनो। हमारा आशियाना मत बिखेरो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर सदा लगाते ये मकीन है महमूदाबाद के मुजाहिरीन का कहना था कि तजावुज़ात के नाम पर उनके मकानात तोड़े जा रहे हैं जो लीज पर हैं। 3 दफ़ा घर टूट चुके हैं और आवाम अब कहाँ जाएगी? पहले कोरोना, फिर उसके बाद अभी नौकरियां नहीं है लोगों के पास, तो अभी आवाम कहाँ जाएगी? अभी कैसे घर तोड़ेंगे? तो हमें वीरान जगह पे देंगे तो हम कैसे बनाएंगे? मेहरबानी करके इमरान खान को कहें, आपसे मिनती है, हम लोग हाथ जोड़ के सब बहनें जितनी यहाँ इकट्ठी हैं हमारी बात मानी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि चाइना कटिंग के नाम पर घर गिराना सरासर नाइंसाफी है। मकानात गिराए बगैर भी सड़क और नाले की जगह बन सकती है। जो 2017 में कटिंग हुई थी उसी काम को मुकम्मल किया जाए।
इसी नाले को सफाई किया जाए। 20 फुट का रोड बहुत है। अदालत ने मुतासरीन की दरख्वास्त वसूल कर ली, जिस पर बाद में समाअत की जाएगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। स्टोर कीपर को नैब में तफ्तीशी ऑफिसर बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि नैब बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहा। स्टोर कीपर की तफ्तीश से लोगों पर क्या गुजरी होगी, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। वजारत दिफा का स्टोर कीपर नैब में पहुंचकर तफ्तीशी अफसर, ऊपर से हारून रशीद को प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक का भी शिकवा। शिकायत लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो नैब और तफ्तीशी दोनों को लेने के देने पड़ गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आड़े हाथों जो ले लिया। प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब में तो इंतहाई माहिर और मुतलका तजुर्बा रखने वाले तफ्तीशी अफसरान होने चाहिए, लेकिन यहाँ दरख्वास्त वो लाया है जिसके पास तफ्तीश का तजुर्बा ही नहीं। वो तो स्टोर कीपर था। तफ्तीश की तरबियत भी नैब में डेपुटेशन के बाद ली और इस दौरान वो तफ्तीश भी करता रहा। लोगों के साथ क्या हुआ होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों की जिंदगियां नैब अफसरान के एक्शन से जुड़ी होती हैं। देख रहे हैं कि नैब तकर्री करते हुए बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस को फॉलो ही नहीं कर रहा। नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने बताया कि हमने रूल्स बनाए हैं जो अभी तक वजारत कानून के पास पड़े हुए हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाहौर में महकमा औक़ाफ़ का रेंट कलेक्टर शादी के 10 दिन बाद कत्ल कर दिया गया। वाक़े के वक्त खालाजाद भाई और एक दोस्त साथ मौजूद थे, जिन्हें फायरिंग करने वालों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लेन देन का तनाज़ा, इंतकामी कार्रवाई या कोई दुश्मनी, नौजवान शादी के ठीक 10 दिन बाद कत्ल हो गया। महकमा औक़ाफ़ के मुलाजिम इंतज़ार हुसैन को दफ्तर से वापसी पर नामालूम अफराद ने सांदा के करीब रोका और गोलियां बरसा दी। वक़ुआ के वक्त मकतूल का दोस्त और खालाजाद भाई साथ मौजूद थे। काफ़ी देर इनका ताक़ुब किया, इनका पीछा किया। जैसे ही उन्होंने मौका पाया, उन्होंने इन्हें नीचे गिराया धक्का दे के और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। इंतजार के कत्ल का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गुस्सा का कहना है कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दोस्त गए थे, उसके साथ कज़न था, उसे किसी को कोई फायर नहीं लगा, सिर्फ उसको ही फायर लगे, वही जान बहक हुआ है। और तकरीबन एम्बुलेंस में डालते वक्त ही वो डेथ हो गई उसकी। पुलिस के मुताबिक क्लोज सर्किट फुटेज और बयानात को मद्देनजर रखकर तफ्तीश जारी है। जल्द कातिल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबरदार, डॉलर की चमक में अंधे ना हो वरना आप खुद लुट सकते हैं। फैसलाबाद में डॉलर्स की तस्वीरें दिखाकर नाइजीरियन नौसरबाजों ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि डॉलर की चमक में अंधे ना हो वरना आप खुद भी लूट सकते हैं। फैसलाबाद में डॉलर्स की तस्वीरें दिखाकर नाइजीरियन नौसरबाजों ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। झांसा देने का ये नया तरीका है, बिल्कुल खबरदार रहें। डॉलर की चमक में अंधे ना हो वरना आप खुद भी लूट सकते हैं। फैसलाबाद में डॉलर्स की तस्वीरें दिखाकर नाइजीरियन नौसरबाजों ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। इस पर मजीद बात करते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, झांसा देने का यह नया तरीका निकाला है, बताइए किस तरह ये वारदात करते थे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे? ये डॉलर की चमक दिखाकर शहरियों के अकाउंट खाली करते थे। नाइजीरियन बाशिंदे हैं जो कि फैसलाबाद में आए थे और शहरियों को ये कहा कि हम आपको डॉलर से भरा बैग जो है वो भिजवाएंगे और उसके बदले में ये भी कहा कि आपको कारोबार करवाएंगे, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तकरीबन 30 लाख जो है वो लूट लिए एक शहरी के साथ फ्रॉड करके। तो FIA ने इन तीनों अपराध को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया है। इनका ये कहना था कि हम जो इनका बयान है इस हवाले से कह रहा था अमेरिकन लड़की बनकर पहले फंसाते हैं, फिर इनको कारोबारी बातों में उलझाते हैं और ये कहते हैं कि डॉलर का लालच देंगे। ठीक है शाहीन, इस पे मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मुलजिम कैसे वारदात करता था, हवालात में पहुंचकर सब बता दिया, ये देखते हैं। Get the picture from Instagram. Instagram. So when you get the picture from Instagram, you use it and open Facebook. When you open Facebook, you start sending friend requests. When you get the friend request, when the person accepts you, then you start chatting him up. When the person, like if you have chatted with him for a very long time, then you tell him that you want to make investment with him, maybe Malaysia or maybe anywhere. Yes, then you tell him that you want to send money to him. Then you need his information, like his name, his address, and co. And when he gives you the information, then you make a receipt. This is the date that his parcel will come. You will call him, then you call him. When you call him, you tell him that the parcel has arrived. Then
you tell him to make payment and send to, you now give him Pakistani account, then the person that will call him and tell him to make payment in this account. And when he make payment, this is it. तो आपने सुना कि 1 साल से शहरियों को लूट रहे हैं, अब तक 2 करोड़ का फ्रॉड भी कर चुके हैं। शाहीन शहजादी अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन को तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत ने उनकी आयादत की। दानियाल उमर की रिपोर्ट। सीनियर सियासतदान और काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन बीमार पड़ गए। सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। उनकी अलालत की खबर सुनकर वजीर आला उस्मान बुज़दार अस्पताल पहुँचे और डॉक्टरों को बेहतरीन इलाज मुआलजे की हदायत की। वजीर सेहत यास्मीन राशिद भी अस्पताल आई और मीडिया को बताया कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। असल में निमोनिया का अटैक हुआ था उनको और उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा सांस खराब हुआ था। अस्पताल में शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट भी किया गया है। सर्विसेज अस्पताल के सरबराह ने उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जुल्फी बुखारी ने सर्विसेज अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म चौधरी साहब की इयादत के लिए आएंगे, तो जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया कि जी इंशाअल्लाह। बुखारी साहब वज़ीर आज़म खान साहब का मैसेज क्या है? आएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 30 मरीज़ जाँ बहक हो गए। 1376 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 हो गई है। मार्च से अब तक कोरोना के 3,40,251 केसेस सामने आ चुके हैं। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 6,923 तक जा पहुँची है। कोरोना ने दुनिया को एक बार फिर लपेट में ले लिया। 12,41,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए। लंदन में कोरोना पर पाबंदियों के खिलाफ निकलने वाले दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी की सड़कों पर खुले मैनहोल्स हादसात को दावत देने लगे हैं। कई शहरी अपनी टांगें और बाजू तोड़वा बैठे हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। सदाकत अली की रिपोर्ट। इन मेन होल से बचकर तुम जा सको तो जाओ। जो गिर गया उसकी बदकिस्मती, जो बच गया उसका अपना नसीब। रावलपिंडी की शाहराहों पर जगह जगह खुले मेन होल्स शहरियों के लिए आजमाइश बन गए। इधर बंदे भी गिर जाते, शाम को इसको कोई पता नहीं, जो कचरा इधर सारा ही नलियों में जाते आते जाते। वासा हुकाम ने तो इस भारी गफलत की जिम्मेदारी भी हैवी ट्रैफिक पर डाल दी। रात को एक बड़ा ट्रक या ट्रेलर जो शहर में राजा बाजार में अगर वो रात को वहाँ से गुजरता है तो हमारा वो उसको लोड बेयर नहीं करता। खुले मेन होल्स में गिरकर कई अफराद जख्मी हो चुके। इसके बावजूद इस खतरे का मुंह ताहाल खुला है। शहर में जा बजा खुले मेन होल्स हादसात का सबब बन रहे हैं, लेकिन इंतजामिया आंखें बंद किए हुए है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। ऑरेंज ट्रेन सिर्फ जरूरत नहीं, सैर के लिए भी बेहतरीन है। खवातीन को वक्त और पैसों की बचत भी होती है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए तहमीना अहमद की। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालिबात हों या मुलाजमत पेशा खवातीन, सबकी पसंद है जदीद ट्रेन की सवारी। 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली मेट्रो ट्रेन खवातीन के लिए सफर का महफूज जरिया है। सिनफे नाजुक धक्कम पेल के बगैर मंजिल तक पहुंच जाती हैं। बहुत मजा आया सफर करके, ऐसा महसूस हो रहा था कि दुबई में ही बैठे हैं और अकेली सफ़र किया है, बहुत अच्छे से आए। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ इसमें और फेयर के लिहाज से तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में खुश हूँ। लाइक मेरा फेयर था 200 से ज़्यादा और अगर अब मैं जाती हूँ तो जस्ट 40 रुपीज़ में मैं ट्रैवल कर लेती हूँ। ट्रेन में सैर के शौकीन खवातीन सफर के लम्हात को यादगार बनाने के लिए सेल्फी लेना नहीं भूलती। मेरा तो कैमरा रेडी है और मैंने ढेर सारी सेल्फीज लेनी है, तो पहली दफ़ा मेरा सफ़र होगा यहाँ पे। 27 किलोमीटर के ट्रैक पर मुसाफिर घंटों का सफर मिनटों में तय करने लगी हैं। इलेक्ट्रिक
ट्रेन के इस सफर को खवातीन भी उतना ही इंजॉय कर रही हैं जितना मर्द हजरात। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने वाली इस जदीद तब्दीली को खवातीन भी मस्बत अंदाज में देख रही हैं। कैमरामैन जवाद याया के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।